हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जो वर्तमान में हमारे क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी से कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं और बायोलॉजी में भी हमारे ह्यूमन बॉडी पे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। आज मैं आपको कुछ जो कंकाल है, मानव कंकाल है, उससे पूछे जाने वाले जिनकी संभावना क्वेश्चनों में वर्तमान ज्यादा बनी रहती है पूछे जाने की और ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, उनको हम क्वेश्चनों को देखते हैं जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप करीब 15-16 क्वेश्चन होंगे, अगर आप इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कुछ नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं मानव कंकाल से। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, वैसे तो मानव कंकाल चैप्टर अपना बहुत बड़ा है, उसको मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा या पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे मानव कंकाल से पहले हम उनको देखते हैं। जैसे हम पे पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चनों में पूछा गया है कि हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है। हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, हमको पता है क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। ऐसे ही हड्डी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। सबसे ज्यादा यही दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, आप इन्हें इंपॉर्टेंट करके देख लें। क्या फिर से देखते हैं, हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। हड्डी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। वैसे ही दो हड्डियों के बीच भरा द्रव क्या कहलाता है, उसको कहते हैं साइनोवियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव कहते हैं या यूरेसिल कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव या यूरेसिल कहते हैं। जब हमारे शरीर में या हड्डियों के बीच में साइनोवियल द्रव सूख जाता है तो हम लोगों का क्या हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग कैसे होता है, जब यही द्रव क्या होता है, सूख जाता है। और इसको पूरा कैसे होता है, लौंग के तेल से। अगर हम लोग लौंग के गठिया वाले व्यक्ति को लौंग के तेल की मालिश करते हैं तो उसको क्या है, साइनोवियल द्रव लमसम उसका पूरा होने लगता है, उसको फायदा करता है। यही द्रव से हमारा क्या होता है, गठिया रोग में सूख जाता है। फिर देखते हैं मांसपेशियों की संख्या, हमने यहां पे 3 लिख रखी हैं, 700, 656 और 639। कितनी 700 होती हैं जो नवजात बच्चों में होती हैं, ये किसमें है, नवजात बच्चों में है। जे थोड़े बड़े जब बच्चे हो जाते बच्चों में, और यह संख्या क्या वयस्क में है, वयस्क में है। यानी मांसपेशियों की संख्या क्या, नवजात में कितनी होती है, 700 होती है, बच्चों में 656 होती है और वयस्क में 639 होती है। आप इसको जरूर नोट कर ले अपने पास। ऐसे ही सबसे बड़ी हड्डी हम लोगों को पता है फीमर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहां की है, जांघ की हड्डी है। ऐसे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टपेज होती है, जो कहां पे होती है, कान में होती है। इनके जो हमारे कान की जो हड्डी है वहां पे 3 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम सिम नाम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिम। उसी में हमारी क्या स्टपेज आती है, उसी में क्या है, हमारी स्टपेज आती है। 3 हड्डियां होती है, सिम नाम से हम लोगों को उनको जानते हैं। स्टपेज हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और आपने इनको देख लिया, आप इनको नोट कर लें, आप लोग उसको याद कर लें, अपने पास नोट कर लें। आगे देखते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। हम लोगों ने क्या पीछे देखा था कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टपेज कान की। फिर सबसे मजबूत हड्डी कही जाए तो भी फीमर है, सबसे मजबूत है। और सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, हमारी जबड़े की सबसे कठोर हड्डी होती है। और सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, जबड़े की होती है, मेस्टर नाम की। जबड़े की मेस्टर नाम की हमारी क्या होती है, सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। सबसे लंबी मांसपेशी हमारी जांघ की होती है, जिसको कहा जाता है साइटेरियस, जिसको कहा जाता है साइटेरियस। सबसे लंबी मांसपेशी है जांघ की, साइटेरियस नाम की। फिर सबसे बड़ी मांसपेशी जो हमारी होती है कुबड़ की, यानी हिप मसल्स होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे बड़ी मांसपेशी। और सबसे सक्रिय मांसपेशी आंख की पुतली। और सबसे बेस्ट मांसपेशी हृदय की कार्डियो मांसपेशी। कौन सी, सबसे बेस्ट मांसपेशी क्या है, हृदय की कार्डियो मांसपेशी है। और मांसपेशियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, सबसे मजबूत हड्डी फीमर,
सबसे कठोर हड्डी जबड़े की, सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मेस्टर नाम की, सबसे लंबी मांसपेशी जांघ की साइटेरियस, और सबसे बड़ी मांसपेशी कुबड़ की या हिप मसल्स होती है लूटियस मैक्सिमस होती है, और सबसे सक्रिय जो हमारी मांसपेशी होती है वो कौन सी है, आंख की पुतली है, और सबसे बेस्ट मांसपेशी जो होती है हमारी है हृदय की कार्डियो वाली होती है, कार्डियो मांसपेशी होती है। और इन मांसपेशियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, इन वन लाइनर को भी तैयार आप कर लेते हैं मानव कंकाल से, तो आप समझिए आपके छोटे जो एग्जाम है, आपका 4th क्लास रेलवे का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी जिसे कहते हैं, या लेखपाल हुआ, उनमें इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इनमें से ही आपके मानव कंकाल के इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम लोगों की मुलाकात होती है और इंटरेस्टिंग और साइंस के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।